नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास सिक्स्थ का वर्कशीट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 8 में सन्निकट मान, इससे पहले भी सन्निकट मतलब निकटतम आकलन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में जानकारी हम और हासिल करेंगे। तो देखिए बच्चों, सन्निकट मान जो होता है, सन्निकट यानी निकटतम के लिए हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक सिचुएशन दिया हुआ है। एक सिचुएशन में कहता है श्रीमती देवसेना 2000 रुपये लेकर के अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाज़ार जाती है। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए, उसकी कीमत 1175 और 449 रुपये है। क्या समझते हैं कि श्री देवसेना के पास दोनों के लिए खरीदने के लिए पर्याप्त उपहार हैं, पर्याप्त पैसे हैं? 1175 और 449, तो वो खरीद पाएगी कि नहीं खरीद पाएगी? और उसे लेके अनुमान लगा करके लेके जाना था। यदि हम कहीं जाते हैं तो अनुमान लगा करके जाते हैं जितने हमें मार्केट में कितना खर्च करना है, या किसी चीज़ में क्या चीज़ लगाना, अनुमान लगाते हैं। अनुमान ये नहीं होता है कि जो एग्जैक्ट उतना हो भी सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इस सवाल को करने के लिए दो बच्चों ने, एक अमरिंदर और एक कटप्पा नाम का बच्चा जो है वो अनुमान लगाया। अमरिंदर जो है निकटतम सैकड़े में लगा 1175 को उसने निकटतम सैकड़ा बनाया 1200 रुपया। ठीक है, ये 1200 रुपया निकटतम सैकड़ा है। और 449 का निकटतम सैकड़े के लिए क्या बोला था? सैकड़े से पहले वाला स्थान देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1175 में सैकड़े के बाद वाला जो अंक आता है दहाई का आता है। दहाई में 7 है यहाँ पे, तो 7 के बदले 0 लिखेंगे। सैकड़े में 2 0 होता है और दहाई के लिए सैकड़े में 2 0 होता है और दहाई के स्थान पे क्या है? 7 है। तो 7 एक 5 से बड़ी संख्या, तो 11 में एक जुड़ गया तो 12 हो गया। अब 449 है, 449 में सैकड़ा बनाना तो 00, और ये जो दहाई का अंक है, दहाई के अंक पे 4 है, तो 5 से कम है तो छोड़ देते हैं, तो 400 ही हो गया। तो निकटतम सैकड़ा बनाया ये 1600 रुपये, 1600 रुपये। अब जो दूसरा कटप्पा जो है, कटप्पा बनाया, उसका जो सवाल है उस सवाल का निकटतम 1000 में निकाला। तो कटप्पा 1175 को लिखा 1000, क्योंकि 1000 के स्थान पे क्या है? 1000 में 3 0 है, तो 1000 के बाद कौन सी संख्या आती है? सैकड़े। सैकड़े में यहाँ पे क्या है? 1 है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा यदि हम करते, इकाई दहाई सैकड़े में करते तो सैकड़े में 1 आता है, तो 5 से कम है तो छोड़ देते हैं, तो यही लिखेंगे। और 449 में तो 1 भी 1000 नहीं है, मतलब, और सैकड़े में के स्थान पे 4 है, 5 से कम है तो ये 0 हो गया। तो ये देखिए कुल अनुमान मतलब यदि 1000 में लगाया तो उसका आकलन 1000 था। तो क्या ये उसको इस हिसाब से चलना चाहिए था या इस हिसाब से चलना चाहिए था? किस हिसाब से वो सब मार्केटिंग करता जो कि उसको सफलता बैठता? अब यदि इस हिसाब से जाता तब तो उसको नहीं मिल पाता, और इस हिसाब से सोच के जाता तो इसको मिल पाता। तो आप देखिए जितनी निकटतम में यह होता है, जितना हम उसके नज़दीक पहुँचेंगे उतना ही सफल हो पाएंगे। यहाँ पे जो सैकड़े का आकलन करेंगे तो कटप्पा और निकटतम 1000 में करेंगे, तो आप देख लीजिए जो कितना कौन सा नज़दीक बैठता था। तो अनुमान जो होता है उचित और तार्किक होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए। इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन सटीकता कितने उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं, उस अनुमान को मतलब सही करने के लिए कितना उसके नज़दीक हम पहुंच सकते हैं, कितना आसपास पहुंच सकते हैं। तो निकटतम 1000 में जाएंगे तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे हम
आकलन में कितनी जल्दी ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए। तो इसलिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन सही था, क्योंकि वह अधिक और उचित तार्किक था, अधिक सन्निकट था और अधिक और ज़्यादा ही वो नज़दीक पहुंचा था। अब यहाँ पे देखिए अनुमान लगाइए, अब कह रहा 1000 में लगाना है, तो यहाँ पे 18,891 है, तो 1000 में यहाँ पे देखिए 1000 के स्थान पे देख रहे हैं, जो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो लिख दिए। और 1000 में से पहले लास्ट वाला सैकड़े के स्थान, मतलब 1000 में कह रहा है, ठीक है, तो 1000 में 3 जीरो होता है, तो सैकड़े का स्थान पर देखिए क्या है, 8 है। तो 8 क्या है, 5 से बड़ी संख्या है, तो पीछे वाले में +1 लग जाता है, तो पीछे वाला 18 है, तो 18 1 19 हो गया, 19,000। इसी तरह इसमें देखते 4,201 रुपये 201 में, तो हम 3 जीरो तो लिख ही देंगे 1000 के लिए, 3 जीरो। अब निकटतम सैकड़ा देखेंगे, तो निकटतम सैकड़ा क्या है, 2, 5 से छोटी संख्या है, तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे, तो ये हो गया 4000, ठीक है। अब इस सब को जोड़ करेंगे तो 19 4 23,000 हुआ, तो ये आपका आंसर हो गया, अनुमानित योग। इसी तरह दूसरा है, अनुमान लगाइए कि निकटतम सैकड़े में लगाना है इसका अनुमान, तो 429 है, तो 429 को निकटतम सैकड़े में अगर लगाएंगे तो सैकड़े के स्थान पर हम क्या देख रहे हैं, सैकड़े में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो हमें लगाना है। अब इकाई मतलब सैकड़े पे तो ये है, दहाई के स्थान पे क्या है, 2 है, 2, तो 5 से छोटी संख्या है, तो वैसे ही रखेंगे, छोड़ देंगे, तो 400 हो गया। अब यहाँ पे निकटतम सैकड़े में तो 2 जीरो होता है। अब यहाँ पे दहाई का अंक क्या है, 9, तो 9 है, तो 5 से बड़ी संख्या है, तो 86 में 1 और जुड़ जाएगा, तो 87 हो गया, तो 8,700 हो गया। अब इसका निकटतम सैकड़े में यदि हम जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 8 1 9 9,100 आ गया, ठीक है बच्चों, ये आपका सवाल था। अब आपको करना है, आप खुद इसी तरह अनुमान जो अंतर का भी अनुमान लगा सकते हैं, ये प्लस का था, ये अनुमान प्लस का था, अब अंतर का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह है। अब देखिए अनुमान लगाइए 1000 में, तो ये भी समान तरीका है। यदि 1000 में लगाते हैं तो 1000 में कितने जीरो होंगे, 3 जीरो, तो 3 जीरो तो डाल ही दिए। अब हम देखेंगे 1000 से पहले सैकड़े का स्थान पे क्या है, 8, तो 1 उसमें जुड़ जाएगा, 5 से बड़ी संख्या है, तो 9 1 10 हो गया, तो इसलिए 10 लिख दिया। अब यहाँ पे लगाएंगे सैकड़े में, देखिए जीरो तो 1000 में 3 जीरो है, निकटतम 1000 में तो 3 जीरो होता है। अब सैकड़े के स्थान पे देखेंगे तो क्या है, 7 है, 7 में एक संख्या जो तो 5 से बड़ी संख्या, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 6 1 7 हो जाएगा। अब इसमें से घटा लिए तो 3000 हो गया। तो ये जो होता है अनुमान लगाते हैं हम जल्द, सटीक, जितनी जल्दी लगभग अनुमान लगाते, ये ज़रूरी नहीं जो कि पूरी तरह से सही हो। अब यहाँ लगाना है निकटतम सैकड़े में। अब देखिए यहाँ पे निकटतम सैकड़े में कितने जीरो होते हैं वो ध्यान रखना है, 2 जीरो होता है। तो यहाँ दहाई के स्थान पे क्या है, 7, 5 से बड़ी संख्या है, तो इसमें 1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 905 हो जाएगा, तो लिख दिए। अब सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे 4 है, 5 से छोटी संख्या है, तो छोड़ देंगे, तो वही लिख देंगे 102। अब इसको घटा लिए, ये से घटाने में आसानी से हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं आपको करने के लिए दिया गया है, तो आप इसको कर सकते हैं। निकटतम योग ज्ञात करना है। निकटतम योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम अपने हिसाब से लेंगे, ज़रूरी नहीं है जो कि उन्हीं के हिसाब से। तो निकटतम दहाई ले लेते हैं, निकटतम सैकड़ा ले लेते हैं, ये 800 हो गया।
800 लिखेंगे इसको। और ये हो गया निकटतम सैकड़ा, 2 जीरो लेते हैं तो 1 जीरो 1 जीरो, और ये 5 से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 5 से बड़ी संख्या है तो क्या हो जाएगा 6, सॉरी ये पीछे वाले में 1 जुड़ जाता है तो 2 हो गया, तो ये घटाएंगे तो क्या हो जाए, जमा करेंगे तो 10,000 मतलब 1,000। इसी तरह इसका भी निकालना है, निकटतम ये 1000 में, ये 2400 दिया तो निकटतम 1000 ले लेते हैं, इसका निकटतम 1000 करते तो ये हो जाएगा 1000 में कितने जीरो है, चाहे तो निकटतम सैकड़ा भी कर सकते हैं, ये 2000 हो गया। और क्योंकि ये सैकड़े में 3 जीरो होता है तो यहाँ पे 4 है, 4 5 से छोटी संख्या है इसलिए यही होगा। ठीक है, और ये क्या है, अब इसका यदि हम लेंगे तो ये 8 है, 3 जीरो तो डाल ही दिए, और 8 जो है 5 से बड़ी संख्या है तो ये 6 एक 7 हो जाएगा, इसको करते हैं तो 9000 हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। इसी तरह इसको करना है प्लस, तो निकटतम सैकड़ा लेते हैं तो ये हो गया 8, सैकड़े में जीरो कितना होगा 1 2 3 जीरो। अब ये देखिए 8 है, 5 से बड़ी संख्या है तो यहाँ पे हम 10 9 1 10 हो जाता। और इसी तरह ये 1 2 3000 ले रहे हैं तो 3000 3 जीरो हो जाएगा, 5 से ये छोटी संख्या है लास्ट वाला तो 5 का 5 ही रहेगा, तो ये घटाने पे 5000 आया, प्लस करना है तो 15000 हुआ। ठीक है, इसी तरह आपको प्लस भी करना है, ये तो माइनस करना है, अनुमानित अंतर लगाना है, घटाना है। तो आप इसमें देखिए ये निकटतम यदि हम 1000 ही लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 3 जीरो है, ये 2 है, क्योंकि 5 से छोटी संख्या है तो हम पीछे कुछ नहीं चेंज होगा, 5000 का 5000 ही रहेगा, तो घटा दिए तो 3000 हो गया। अब इसी तरह निकटतम हम 1000 ही लेते हैं या सैकड़ा लेते हैं, आपके हिसाब से चाहे तो सैकड़ा करके भी लिख सकते हैं और चाहे तो 1000 करके भी लिख सकते हैं, चाहे तो मतलब 10,000 करके भी लिख सकते हैं। तो इसमें निकटतम हम यहाँ सैकड़ा ले लिए, 1000 ले लिए तो सैकड़ा ले करके देखते हैं, तो यहाँ पे सैकड़े में क्या जीरो होगा 2 जीरो। ठीक है, और इसमें 9 क्या है 5 से बड़ी संख्या है तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह 10,000 हो गया, ये निकटतम सैकड़ा लेना है, ये लेना है। अब ये 5 से छोटी संख्या है तो ये हो जाएगा 5400 ही रहेगा। अब ये घटा करके आपका आंसर हो जाएगा 0 0 6 और 4। अब इसी तरह अगला सवाल है जो आपको करना है, ये भी आप निकटतम सैकड़े में कर लें या तो ये दहाई का अंक क्या है 4 है, तो यहाँ पर सैकड़े में तो 2 जीरो लगाएंगे, और 4 है 5 से छोटी संख्या है तो वैसे का वैसे ही रखेंगे 2500। अब यहाँ भी 0 है और 5 क्या है 0 से छोटी संख्या, अगला 2 है, 2 5 से छोटी संख्या है तो ये हो जाएगा 5 का 5 ही रहेगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2000। ठीक है बच्चों, अब करके जल्दी से भेजें।